नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राहुल गांधी की आ रही है। जी हां, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर अचानक राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने से सुर्खियों में रहने वाला ये निर्वाचन क्षेत्र एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। रायबरेली सीट को वीवीआईपी सीट भी कहा जाता है। पहले दो आम चुनाव में राहुल के दादा फिरोज गांधी विजय हुई। उनके द्वारा रखी गई मजबूत नींव को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी और मजबूती प्रदान की। इस सीट पर उन्होंने भी कई बार जीत हासिल की। राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपनी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के साथ शुक्रवार यानी आज अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावनाओं पर विचार करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और अरविंद केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 7 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। यह मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और इलाज के बाद क्लेम से लेकर उसकी अदायगी तक में काफी दिक्कत आ रही है तो ये खबर आपने काम की है। लोकल सर्कल ने देश भर में करीब 40,000 लोगों पर सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि क्लेम के रिजेक्शन से लेकर आंशिक भुगतान और मंजूरी मिलने तक में काफी समय लगता है। बीमार को भले ही बीमारी ने निजात मिल जाती हो, लेकिन कई मौकों पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उनकी तकलीफ को और बढ़ा देती है। 3.5 महीने तक चले इस ऑनलाइन सर्वे में 43% लोगों ने पिछले 3 साल के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में आई परेशानी का खुलासा किया। देश के 20 से ज्यादा राज्यों के 302 जिलों के 39,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। इसमें करीब 5% लोगों ने बताया कि उनके क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी ने खारिज कर दिया। वहीं 15 से 17% लोगों ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम की रकम से कम का भुगतान किया। वहीं 20 से 25% लोगों ने कहा कि उनकी सेटलमेंट में काफी लंबा समय लगा और इस दौरान उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यानी 50% से अधिक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस से परेशान मिले। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। शर्मा के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद रहे। इससे पहले अन्य नेताओं और परिवार के सदस्यों के साथ अमेठी पहुंचने के तुरंत बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी गोरीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे और शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी दिन आज है। सुबह अमेठी सीट से शर्मा के उम्मीदवार की घोषणा की गई। किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि मैं हमेशा गांधी परिवार का सेवक रहा हूं और एक सेवक को गांधी परिवार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि कभी कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है। कोर्ट ने जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट और पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम नागरिकों की आजादी छीनने से बचाने के लिए दिशा निर्देश तय कर सकते हैं, लेकिन उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जीएसटी एक्ट के तहत अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गिरफ्तारी नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी जाती है। ये लोगों को स्वतंत्रता को कम करती है। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन ने याचिका
दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बहस के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामले का शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, इसलिए हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। जिसके बाद 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध था। इधर हाईकोर्ट ने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दे दी है। पूर्व सीएम 6 मई को पुलिस कस्टडी में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में कुछ घंटे कार्यक्रम में शिरकत करने की अनुमति मिली है। इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।